हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है इसका भूत। केतन मेहता अभी सुबह की चाय पी ही रहे थे कि अचानक मोबाइल बज उठा। हेलो, आप केतन मेहता बोल रहे हैं? एक कड़कती हुई आवाज़ आई। जी, मैं केतन मेहता ही बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मेहता जी ने भी ऊंची आवाज़ में कहा। मैं सदर थाने से एसआई हीरालाल बोल रहा हूँ। आप अभी सिविल लाइंस में श्याम बेकरी पर आ जाइए, अर्जेंट। लेकिन क्यों? आप पुलिस वाले हैं तो क्या रौब दिखाएंगे? मैं वहाँ पर आपके कहने से क्यों आऊँ? मेहता जी ने तुनक कर कहा। जी देखिए, बात कुछ ऐसी ही है। मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वहाँ पर तुरंत आ जाइए। जब तक आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे मैं नहीं आऊँगा वहाँ पर। गुलाम समझ रखा है क्या मुझे? मेहता जी आग बबूला हो गए थे। जी, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं बताने को। तो सुनिए, आपकी बेटी मुग्धा की लाश वहाँ पर जली हुई पड़ी है, लवारिस हालत में। इतना बहुत है या और कुछ बताऊं? थानेदार का स्वर कठोर हो चुका था। इन शब्दों से केतन मेहता एकदम से अचंभित हो गए। शब्द हलक में अटक कर रह गए। मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ जो उन्होंने सुना था। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? कब हुआ? 50 प्रश्न गूंजने लगे थे उनके जहन में। अचानक उनके दिमाग में 5 साल पूर्व की घटना फिल्म की तरह घूमने लगी। मुग्धा की माँ, जरा ये फ़ोटो देखकर बताओ तो कि लड़का कैसा है? केतन मेहता ने मुस्कुराते हुए रहस्यमय अंदाज में कहा था। मुग्धा के लिए देखा है क्या? मिसेस मेहता सिरा ढूंढने की कोशिश करने लगी। और किसके लिए देखूंगा? मुग्धा के अलावा और कोई बेटी है अपनी? थोड़ा चिढ़कर मेहता जी ने कहा। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। आप भी ना एक बार चालू हो जाते हो तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते हो। मिसेज मेहता खिलखिलाते हुए बोली। अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, ऊंचे खानदान का है। इसके पिताजी के पास कई फैक्ट्री है, करोड़ों की संपत्ति है। इससे अगर मुग्धा की शादी हो जाए तो मुग्धा वहाँ राज करेगी। राज? मेहता जी उछलते हुए बोले। मिसेज मेहता फोटो देखते हुए बोली। देखने में तो स्मार्ट दिख रहा है लड़का, पहनावे और एटीट्यूड से भी खानदानी लग रहा है। मुझे तो पसंद आ गया है, मगर एक बार मुग्धा को भी तो पसंद आना चाहिए ना। प्रश्नवाचक निगाहों से मिसेज मेहता ने देखा। अभी तो आपसे पूछा जा रहा है मैडम, आप वो के करोगी तो ही मुग्धा से पूछूंगा ना। मेहता जी मन ही मन खुश होते हुए बोले। इतने में मुग्धा बेडरूम से निकलकर बाहर लॉन में आ गई थी। मिसेस मेहता ने वह फ़ोटो उसे देकर पूछा, जरा देख के बता कि लड़का कैसा है। मुग्धा ने फ़ोटो पर एक सरसरी सी निगाह डाली और बिना अपने हाथ में लिए हुए कह दिया, देखने में तो अच्छा है। मिसेज मेहता खुशी से उछल पड़ी। अजी सुनते हो, मुग्धा को पसंद है लड़का। मिसेज मेहता की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुग्धा एकदम से चौंकी। यह माजरा क्या है? जब उसने दिमाग पर जोर देकर सोचा तब उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा कि फ़ोटो उसे क्यों दिखाया जा रहा था। वो झल्ला कर बोली, मम्मी सुबह सुबह से ये क्या लेकर बैठ गए हो? और कोई काम नहीं है क्या? बेटा, अब तो 22 साल की हो गई है, शादी तो करनी होगी ना। अच्छे लड़के मिलते ही कहाँ हैं आजकल, शराबी जुआरी भरे पड़े हैं। तकदीर से अगर एक अच्छा रिश्ता आया है तो उसे हाथ से क्यों जाने दे। मिसेज मेहता ने उसे समझाते हुए कहा। मुझे नहीं करनी शादी वादी अभी, मुग्धा गुस्से से बोली। अब केतन मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, तेरी मम्मी की शादी तो 19 की उम्र में ही हो गई थी बेटा। अब तो कोई बच्ची
तो है नहीं, 22 की हो गई है, शादी करके अपना घर बसाने की उम्र हो गई है तेरी। किस्मत से एक बढ़िया रिश्ता मिल गया है, वरना ऐसे रिश्ते मिलते कहाँ हैं आजकल। मैं कहना नहीं चाहती थी मगर आप दोनों मजबूर कर रहे हैं मुझे कहने के लिए, मुग्धा ने धीमी आवाज़ में कहा। मेहता जी तुरंत बोले, कहो कहो, क्या कहना चाहती हो मुग्धा। थोड़ी देर खामोश रही, फिर नीचे गर्दन करके बोली, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मिसेज मेहता चहकते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तूने पहले क्यों नहीं बताया पगली। कौन है वो खुशनसीब जिसने हमारी गुड़िया का दिल जीत लिया है। जावेद, मुग्धा ने सपाट कह दिया। इतना सुनते ही घर में एकदम से सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला। 5 मिनट के बाद केतन मेहता ने धीरे से कहा, बेटा, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत सोच समझकर फैसला करना पड़ता है। शादी का पूरी जिंदगी का सवाल है और आगे आने वाली पीढ़ियों का भी प्रश्न जुड़ा होता है। इससे हंसी मजाक का विषय नहीं है, या जानती हूँ, इसलिए फैसला भी बहुत सोच समझकर किया है। हालांकि फैसला बहुत कठोर है, लेकिन यह मेरा आखिरी फैसला है। मुग्धा का स्वर अब कठोर हो रहा था। थोड़ी देर फिर से शांति व्याप्त हो गई। फिर केतन मेहता ने जावेद के बारे में पूछा तो उसने बताया कि चौड़ा रास्ते में उसकी किताबों की दुकान है। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी तो एक दिन किताब खरीदने उसकी दुकान पर गई थी। उस दिन से जावेद से जान पहचान हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। हमने संग जीने मरने की कस्में खाई हैं। हम शादी करने वाले हैं, लेकिन बेटी, उसका धर्म अलग है, खान पान अलग, रहन सहन, रीति रिवाज, समाज सब अलग है। कैसे एडजस्ट कर पाओगी तू सब। देख, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ जाएगा। केतन मेहता ने समझाने के अंदाज में कहा, प्यार हो तो सब कुछ बदल जाता है, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी। मुग्धा ने ठान लिया था, पर मैं तुझे मौत के मुंह में तो नहीं ढकेल सकता हूँ ना। मैंने बहुत कुछ सुना है उन लोगों के बारे में, वहाँ स्त्रियों को आज़ादी नहीं है, जब चाहे 3 तलाक बोलकर पीछा छुड़वा लेते हैं वो, और 4 शादी। भला ये भी कोई बात है। एक बार ज़रा ठंडे दिमाग से सोचकर देख, वो ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं वो। हम उन्हें पिछले 3 सालों से जानते हैं, औरों के जैसे नहीं है वो हमें बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा। हमें ज़िंदगी भर खुश रखेंगे, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। हमने सब सोच समझ कर ही फैसला किया है, अब तो आपको ही सोच समझ कर फैसला करना है। माहौल थोड़ा ख़राब हो गया था। मेहता जी और मिसेस मेहता ने बहुत कोशिश की मुग्धा को समझाने की, मगर उसके सिर पर तो इसका भूत सवार था। वो तो इश्क में अंधी हो चुकी थी। अंधे आदमी को भला बुरा कुछ दिखाई देता है क्या? फिर मुग्धा को कैसे दिखाई देता? केतन मेहता ने घोषणा कर दी कि वो जावेद के साथ उसकी शादी किसी भी स्थिति में नहीं करेगा। लेकिन मुग्धा तो इश्क में अकंठ डूबी हुई थी, इसलिए वह 10-20 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर घर से भाग गई और जावेद के पास आ गई। उसने जैन धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म अपना लिया और अब वह मुग्धा से जुनेदा बन गई थी। जावेद की दुकान छोटी सी थी, बस रोजी रोटी लायक ही कमा पाता था। मुग्धा उर्फ जुनैदा को तो ऐसो आराम की लत पड़ी हुई थी, मगर यहाँ तो रोटियों के भी लाले पड़े हुए थे। इश्क सपनों में जीना सिखाता है, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। जुनैदा को अब हकीकतों से रूबरू होना पड़ रहा था, लेकिन उस पर तो अभी भी इसका भूत सवार था, इसलिए तंगहाली में भी मज़े से रह रही थी वह। एक दिन जुनैदा को ज्ञात हुआ कि जावेद तो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक पत्नी रुखसाना और है, जो जयपुर में रहती है।
अब उसने यह बात जावेद को बताई तो उसने कहा, इसमें आश्चर्य की बात क्या है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता ही रहता है। हम लोग तो 4-4 निकाह पढ़ सकते हैं और अभी तो मेरा दूसरा ही निकाह हुआ है। उसने मुग्धा की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब जुनेदा को अपने पिता केतन मेहता के वो सब याद आ रहे थे जो उस दिन उन्होंने कहे थे, मगर तब तो उस पर इसका भूत सवार था, इसलिए भला बुरा सोचने की स्थिति में वह थी ही नहीं। मगर अब क्या हो सकता है। किसी ने सही कहा है कि जब कोई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो तो उसके पैर कटने से कौन बचा सकता है। मुग्धा ने अपनी बर्बादी को खुद चुना था। लाख मना करने के बावजूद अब तो उसे भुगतना ही था। अब जुनेदा और जावेद में अक्सर झगड़ा होने लगा। जुनेदा अलग मकान में रहने लगी थी। जावेद का तो सारा प्लान ही चौपट हो गया था। केतन मेहता के और कोई बेटा बेटी तो थे नहीं। अरबों रुपए की संपत्ति मुग्धा को ही मिलने वाली थी, इसलिए उसने यह सब चक्कर चलाया था। बड़ी मछली पर दांव ऐसे ही नहीं लगाया था जावेद ने। मछली फंस तो गई, मगर मुग्धा ने घर छोड़कर उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था। अब केतन मेहता की संपत्ति में से कुछ भी मिलने वाला नहीं था उसे। इसी बात से सिर चकरा रहा था जावेद का। जावेद तो मुग्धा का शरीर और उसकी दौलत दोनों चाहता था, मगर मुग्धा ने सब गुड़ गोबर कर दिया। जावेद ने मुग्धा को जी भर कर भोंक लिया था, इसलिए अब जुनेदा की आवश्यकता ही नहीं थी जावेद को। केतन मेहता होश में आए। मिसेस मेहता को साथ में लेकर वो घटना स्थल पर पहुँचे। वहाँ पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था, आधा जला हुआ। दोनों उसे देखकर फफक फफक कर रो पड़े। वह लाश मुग्धा उस जुनेदा के ही थी। मुग्धा को अपना प्यार मिल गया था, वह प्यार जिसके लिए वो पागल हो रही थी। अब उस प्यार के साथ साथ वह कब्रिस्तान में चिर निंदा में सो रही है। बड़े लोगों ने सही कहा है कि इसका भूत जब सिर चढ़कर बोलता है तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अपनी और अपने खानदान की बर्बादी भी। पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर लिया। कुछ प्रगतिशील संगठनों, लिबरलों, वामपंथियों और मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि उसे अल्पसंख्यक होने के कारण झूठा फंसाया जा रहा है। एक समुदाय विशेष के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नारीवादी संगठन जो दम्भ भरते हैं कि वो महिलाओं के हक के लिए लड़ते हैं, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब पड़े रहें। मुग्धा के इंसाफ के लिए कोई आगे नहीं आया क्योंकि वह बहुसंख्यक समुदाय की थी। इस देश में न्यायपालिका भी केवल अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है, ऐसा बहुसंख्यक लोग कहते हैं। मुग्धा की आत्मा न्यायपालिका के हथौड़े तले दबी दबी करा रही है। दोस्तों, यह तो कहानी थी, लेकिन समाज में, हमारे देश में यह हकीकत हो रहा है। अगर अभी भी लड़कियां नहीं सुधरी तो ऐसे 36 क्या 76 टुकड़े भी होंगे। इसलिए अभी भी टाइम है, सुधर जाओ लड़कियों। माँ बाप से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अपने बच्चों का 1000 गलतियों के बाद भी माफ़ कर देते हैं। इसलिए माँ बाप की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए।